इस समय घर से बेघर हुए हैं अविनाश और हमारे साथ हैं ऐसे आपको बेघर मत बोलो यार, बुरा लग रहा है मेरे को। बेघर जैसा वर्ड नहीं अच्छा लग रहा, बेघर हुए हैं। सबसे ज़्यादा क्लीन हार्टेड कौन था? फलक। इलैबोरेट। ये बहुत अच्छा था आपका इलैबोरेट। फलक के साथ जो आपका रिश्ता है ये कहाँ जा रहा है? मतलब ये दोस्ती है, दोस्ती से आगे बढ़ के है, क्या है? यार ऐसे फिलहाल तो मैं कोई नाम नहीं दे पाऊंगा, इस प्यार को क्या नाम दूं, ऐसा ही वाले उस पे टैग पे फंसा कि हुआ हूं। दोनों ऐसे ही कह रहे हैं। हाँ फलक भी यही कह हाँ, रहे फलक भी यही कह रही है। हैं। तो शो से सबसे पहले जब आप निकले तो फलक और उनके परिवार से मिले। हाँ, सबसे पहले तो मैं जैड से मिला। जैड मेरे घर के नीचे आया था और वहाँ से फिर हम लोग, हमारा जैड आज रात को दुबई जा रहा है, तो फलक ने जैड और मेरे लिए घर पे डिनर रखा हुआ था उसकी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ। तो इट वॉज अ वेरी वेलकमिंग नाइस फैमिली सीन। क्या कहा फलक की मम्मी ने खास तौर से? उनकी मॉम बहुत ही वेलकमिंग थी। बहुत ही हार्टेडली उन्होंने वेलकम किया मुझे और जैड को। शो में चीटर या धोखेबाज कौन था आपके लिए? ये मैं बताऊं? और ये आप आपको मुझे बताना नहीं चाहिए ना आप कि जी आती जी आती जी आती। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो क्यों कहा वो वही जाने। और वो ब्लेम्स अगर इतने ही थे और इतना ही मेरे को लेके था, तो जब ब्रेकअप हुआ था उसके बाद भी ऑलरेडी इंटरव्यूज़ दे चुकी थी, तो तब ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बोली? उसके बाद बिग बॉस के घर में आ गई, तो अब मेरे प्रति तो ऐसा बिहेवियर दिखा नहीं कहीं तक। तो वो क्या फेक बिहेवियर था? और अभी बाहर निकल के कुछ और बिहेवियर है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो कर क्या रही हैं। और अगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझना चाहता भी नहीं हूँ। आपको लगता है पब्लिसिटी के लिए? यार उनको ही जाने, ऐसी कौन पब्लिसिटी चाहता है? मैंने अपने करियर में ऐसी पब्लिसिटी ऐंठने की कभी कोशिश की नहीं। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय घर से बेघर हुए हैं अविनाश और हमारे साथ हैं ऐसे आपको बेघर मत बोलो यार, बुरा लग रहा है मेरे को। बेघर जैसा वर्ड नहीं अच्छा लग रहा, बेघर हुए हैं। अच्छा, क्या बोलूँ? ठीक है, मतलब मेरा वो शो खत्म हुआ, एक मेरे लिए प्रोजेक्ट था वो। हाँ। हर प्रोजेक्ट की एक उम्र होती है, कोई प्रोजेक्ट जिंदगी भर तो चलेगा नहीं, तो उसकी जो एज थी वो खत्म हो गई, मैं बाहर आ गया। तो शो की एज खत्म हो गई है और हमारे साथ है इस वक्त आपका स्वागत और शुभकामनाएं, क्योंकि आपने बहुत डिसेंट वे में डिग्निटी के साथ गेम को खेला और लोग आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। थैंक यू। उससे ज़्यादा मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं अपने आप को एज ए टेलीविज़न एक्टर देखता हूँ तो मेरे फैंस बच्चे से लेकर ओल्ड एज तक के फैंस हैं जो टीवी सीरियल्स देखते आए हैं। बात करूँ मैं छोटी बहू की या इस प्यार को क्या नाम दूंगी, तो उन्होंने मुझे 18 साल से देखा है एक्टिंग करते हुए। तो वही अगर लोग मुझे अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो उनको मेरे लिए वहाँ भी अच्छा ही लगना चाहिए, वहाँ भी मेरी इज़्ज़त ही होनी चाहिए। अगर मेरे वो फ़ैन थे तो उन्हें मेरी रियल साइड जानने के बाद भी फ़ख्र महसूस होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये एक्टिंग तो अच्छी कर लेता है बट पर्सनल लाइफ में अच्छा नहीं है। तो वो फीलिंग अगर ऐसी आती तो मुझे बहुत बुरा लगता। शो में सबसे ज़्यादा क्लीन हार्टेड कौन था? फलक। इलैबोरेट। ये बहुत अच्छा था आपका इलैबोरेट। वो जो मुझे सबसे ज़्यादा क्लीन सोल दिखा पूरे घर के अंदर, वो मुझे फलक नज़र आई। और वो बहुत ज़्यादा सहमी हुई रहती थी और कहीं भी आउटबर्स्ट नहीं होता था उसे। और हर एक चीज़ में एक लिमिटेशन के तरीके के एक्सप्रेशन ही आते थे। उसकी रीज़न मुझे समझने में टाइम लगा कि उनका एक बैकलॉग है उनकी ज़िंदगी में भी अभी काफ़ी कुछ हुआ है जिसके वजह से वो ऐसी हैं। पर ऑन द कॉन्ट्ररी, जब वो एविक्ट होने वाली थी उससे एक रात पहले उन्होंने ही मुझसे कहा कि उन्हें अब लाइवली महसूस होता है। तो मैंने उन्हें कहा था कि अगर मैं उस लाइवलीनेस का 1% भी मेरा अगर उसमें श्रेय है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इनकी जो पूरी जर्नी थी जहाँ से वो आई थी और जैसी वो निकली, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उस पूरी जर्नी के दौरान मैंने उन्हें देखा और उन्हें समझता गया। अभी भी समझ ही रहा हूँ और समझूंगा भी। वो प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होने वाला। बट उन 35 दिनों में जब वो 5 हफ्ते रही तो वो बहुत ही एक प्योर सोल हैं। उनके इंटेंशंस बहुत साफ़ हैं। वो किसी के बारे में छल कपट लेके नहीं चलती हैं और सबका अच्छा ही चाहती हैं। फलक के साथ जो आपका रिश्ता है ये कहाँ जा रहा है? मतलब ये दोस्ती है, दोस्ती से आगे बढ़ के है, क्या है? यार ऐसे फ़िलहाल तो मैं कोई नाम नहीं दे पाऊँगा, इस प्यार को क्या नाम दूँ,
SI वाले उस पर टैग पे फंसा कि हुआ हूँ। दोनों ऐसे ही कह रहे हैं। हाँ फलक भी यही हाँ, फलक भी यही कह रही है, तो हम दोनों सेम पेज हैं और आई एम ग्लैड कि वो भी सेम पेज पे ही है। और इसमें कोई रेस में कोई फास्ट नहीं दौड़ रहा, कोई स्लो नहीं दौड़ रहा। हम लोग मेरे ख्याल से अब ज़िंदगी के ऐसे दौर पे आके खड़े हैं कि स्लो चलना ही और स्टेप बाय स्टेप कदम रखना ही इम्पोर्टेंट है, और उससे ज़्यादा एक दूसरे को जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अब मुझे जान गई है कि बेसिक इंसान का एक कोर होता है, बेसिक नेचर होता है, तो उसे अब मेरा बेसिक नेचर समझ में आ गया है मुझे बिग बॉस के घर में देख के, क्योंकि वो एक ऐसा शो है जहाँ पे अच्छे खासे इंसान की पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है और समझ में नहीं आता कि ये क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहा है। और मुझे कहीं उनका बेसिक जो कोर है, जो उनका नेचर है, वो समझ में आ गया है। अब बाकी की अब निजी ज़िंदगी में चीज़ें देखेंगे कि वो आगे कैसे चलती है, और विथ टाइम हमें ही क्लैरिटी मिलेगी। हम ज़बरदस्ती क्लैरिटी नहीं देना चाहते इसे। तो शो से सबसे पहले जब आप निकले तो फलक और उनके परिवार से मिले? हाँ, सबसे पहले तो मैं जैड से मिला। जैड मेरे घर के नीचे आया था, और वहाँ से फिर हम लोग, हमारा जैड आज रात को दुबई जा रहा है, तो फलक ने जैड और मेरे लिए घर पे डिनर रखा हुआ था उसकी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ। तो इट वॉज अ वेरी वेलकमिंग नाइस फैमिली सीन। क्या कहा फलक की मम्मी ने खास तौर से? उनकी मॉम बहुत ही वेलकमिंग थी। बहुत ही हार्टेडली उन्होंने वेलकम किया मुझे और जैड को, और बहुत ही स्वीट लेडी हैं। बहुत ही उन्हें मैंने देखा कि उनके जो एक्सप्रेशंस थे हमें लेकर, तो वो ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं दे रही थी कि जैसे कि हम उनके घर पहली बार आ रहे हैं या बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं। हमें पहले दिन ही एक ऐसा बॉन्ड उनकी तरफ से फील हो रहा था जैसे वो हमें पहले से जानती हैं, और बहुत ही एक फैमिली चीज़ टाइप वाइब आ रही थी वहाँ पे उनकी मॉम की तरफ से या शेजान की तरफ से। तो वो बहुत ही एक अच्छा बॉन्ड कह सकता हूँ मैं, जो फ्यूचर में डेवलप हो सकता है। शो में चीटर या धोखेबाज कौन था आपके लिए? ये मैं बताऊं और या आप आपको मुझे बताना चाहिए नहीं, आप कि जी आती यार, वो अब उसने काम ही, अब जैसे कर्म वैसे धर्म, और क्या कर सकते हैं, अब उसके कर्मा ही ऐसे हैं। अब सिर्फ मेरे साथ रिश्ते की बात नहीं, उसने जिसके साथ रिश्ता बनाया उसकी धज्जियाँ उड़ी है। तो अब मुझे नहीं पता वो क्या करती है, कैसे सोचती है, क्यों ऐसा कर लेती है, वो वही जाने। और कौन सी गेम खेलनी है उससे, उसके दिमाग में क्या चलता है, वो भी मेरे समझ में नहीं आता। तो अच्छा खासा रिश्ता इतने अच्छे से हो गया था। मैं सब कुछ उसके लिए, मैंने हर टास्क में उसके लिए परफॉर्म किया है, जहाँ तक कि वो बीच में अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, डीमोटिवेट हो गई थी, तो मैं ही उसे बाहर लेके गया। मैंने उसे चल के बहुत कुछ बोला, और वो एकदम से जाग गई थी। उसने मुझे थैंक यू बोला कि तूने मुझे वापस मोटिवेट कर लिया, और अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ। तो जब एक इंसान इतने सारे इनपुट्स देता है किसी को, और एफर्ट्स डालता है किसी एक रिश्ते के लिए, एक तरीके से कह सकते हैं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, जो कि बिग बॉस का टाइम है, बिग बॉस के घर का टाइम, जो कि ऑन एयर जा रहा है, तो उस सामने वाले को उस रिश्ते की कदर होनी चाहिए ना। तो वो कदर मुझे उनकी आंखों में कभी दिखी नहीं। तो अच्छी चीज़ है कि ये चीज़ हो गई और मुझे क्लैरिटी मिल गई कि सामने वाले को कदर नहीं है, तो जयराम जी की। चलो बड़े। मैनिपुलेशन कौन करता था? यार मैनिपुलेशन तो उसमें नंबर 1 तो मनीषा ही है। वो मेरे को लगता है अपने अंदर ही अपना तक 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 लगी रहती है। वो कुछ मतलब कहीं भी एक्सेप्टेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। मतलब उनमें तो मतलब ऐसा है कि अगर सलमान सर भी बोल रहे हैं तो भी उसको समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहे हैं। वो एंड है, अपना ही कंक्लूजन रात के 12 बजे तक कुछ और निकाल के बैठी होती है कि हमारी तारीफ हो रही थी। मतलब नहीं, तारीफ नहीं हो रहा था। वो ये बोल रहे थे कि एंटरटेनमेंट खत्म हो गया है। अच्छा ऐसा बोल रहे थे? बोला हाँ, नहीं हमको तो ऐसा लगा। वो कुछ और ही अपने टेंजेंट में जीती है। और मैनिपुलेटिव तो वो डेफिनेटली उनके और अभिषेक के बीच में क्या बातें होती है वो वही जाने। और अब तो हमने अभिषेक के वीडियोस भी देख लिए हैं। वो मनीषा उसको आशिका को बता रही थी कि क्या करना चाहिए, बिंदी लगानी चाहिए। वो बहुत सारे डायरेक्शंस आए हैं अंदर। तो वो उनको वो खेल रहे थे या उनकी रियल साइड है वो समझ में नहीं आता कभी कभी। अभिषेक ने आपको बहुत टारगेट किया, बार बार टारगेट किया, 360 डिग्री टारगेट किया, चाहे एज शेमिंग को लेकर बात की हो, और आपका सपोर्ट सब लोग करते थे। पूजा आगे आ जाती थी, सलमान खान, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी कि इस तरह की किसी भी तरह की शेमिंग या एज शेमिंग को लेकर मतलब ये मानसिकता और ये ख़त्म भी होनी चाहिए। इस पर आप लड़े भी। पर एज शेमिंग क्यों भाई? 36 का ही हुआ हूँ मैं, अभी करियर चल रहा है। हाँ। सलमान सर ने भी वही बोला कि मैं 58 का हूँ। अभी अविनाश जब पैदा हुआ था तब मेरा करियर स्टार्ट हुआ था। तो उससे क्या कर सकते हैं? वो उस दौर में पैदा हुए, मैं इस दौर में पैदा हुआ, अभिषेक उस दौर में पैदा हुआ। तो पैदा होने पे तो इंसान का कोई श्रेय नहीं होता ना। वो तो पैदा हुए हो, आपके माँ बाप की वजह से पैदा हुए हो। तो आप 10 साल बाद पैदा हुए हो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? अब वो चीज़ वो अपने दिमाग में क्यों ऐसे लेके चलते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता। या तो मुझे इवेंचुअली जब एक चीज़ 5-6 बार हो जाती है ना तो ऐसा लगता है कि अच्छा इसके पास और कुछ है नहीं बोलने को।
इसलिए वो जब भी उत्तेजित होकर कुछ मुंह से अगर निकलता है तो वही चीज़ निकलती है, क्योंकि और कुछ बोले क्या मेरे खिलाफ। ये भी नहीं बोल सकता अविनाश बेवजह लड़ता है, ये भी नहीं बोलता अविनाश बेवजह आवाज़ उठाता है, ये भी नहीं बोल सकता अविनाश गालियाँ देता है, तो बोलेगा क्या। तो इस बिग बॉस में अगर दोस्ती के लिए किसी को जाना जाएगा तो अविनाश सचदेव को जाना जाएगा। बिल्कुल जाना जाएगा। मेरी दोस्ती जैड के साथ, मेरी दोस्ती फलक के साथ, मेरी दोस्ती पूजा जी के साथ, मेरी दोस्ती आप मेरी तरफ से जिया के साथ भी आप इसमें ले सकते हैं। आपने माफ़ कर दिया किससे? मेरा जिया को। जिया को तो मैंने उसी वक्त माफ़ कर दिया था। मतलब वो तेरे कर में यार, तू जान। बाकी अगर बात रही मुझे दुख पहुंचने की, तो मुझे तो दुख पहुंचा है। अभी अगर इरेज होता है तो ठीक है, अगर नहीं इरेज होता है तो ठीक है, क्योंकि अब मेरे लिए वो मैटर नहीं करता, अब वो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। जब सामने वाले ने अपना पक्ष दिखाया ही नहीं तो खत्म हो गई ना बात। फेल्ड इन्वेस्टमेंट था वो, पैसे डाले और जीरो हो गए। आपने जो गेम शुरू किया वो 3rd वीक के बाद शुरू किया, आपको लगता है कि अगर आप थोड़ा शुरू से करते तो ये ज़्यादा? वो गेम ही नहीं था ना सर मेरे लिए, मैं तो गेम खेल ही नहीं रहा था। मैं तो कौन सा गेम, मेरे को वही सही समझ में आया जब भी ये लोग बोलते थे गेम गेम गेम, बोलते यार क्या गेम करना, मतलब करना क्या है, मेरे को वही समझ में नहीं आता। जब मुझे बोला क्या जनता, मतलब यार जनता कैसे, मतलब मैं बात तो कर रहा हूँ जिससे जितनी बात हो रही है हो रहा हूँ, जहाँ बोलना है बोल रहा हूँ, मतलब मैं क्यों जनता, मेरे को वो भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका कंक्लूजन मैंने अपने आप में कहीं ना कहीं तो कुछ तो निकालना था, बट मुझे अच्छा लगा कि मुझे कहीं ना कहीं टोका जा रहा है, मुझे कहीं ना कहीं करेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि करेक्ट तो किया जा रहा है। अगर कुछ नहीं बोलते, अगर मैं कुछ नहीं करता और वैसे ही रहता तो मुझे एविक्टिंग हो जाता मैं 2nd वीक 3rd वीक में ही। बट वो चाहते थे कि मैं कुछ करूं, हीरो नंबर 1 का टैग दिया है, आई शुड लिव अप टू द टैग। तो मैंने अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा फास्ट कर दिया और जल्दी जल्दी थोड़ा सा कंक्लूजन्स में पहुंचने की कोशिश की और अपनी आवाज़ उठाई जहां उठानी थी, अपने स्टैंड लेना शुरू कर दिए, टास्क को अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिए। मतलब लोग अगर करीब आते हैं तो अपनी उस करीबी या दोस्ती को या प्यार को गेम का हिस्सा बना देते हैं। मतलब आप भी चाहते थे फलक के साथ अपनी जोड़ी को गेम को आगे ले, लेकिन आपने ना कहीं पर दोस्ती का इस्तेमाल किया गेम खेलने के लिए, ना अपने प्यार को। वो होना भी नहीं चाहिए वैसा। अगर बिग बॉस एक रियलिटी शो है जहाँ पे टास्क जैसी और चीज़ें ये आती जज्बा है, आता भी कहाँ से है? मतलब लोग फ़ायदा तो उठा ही लेते हैं, आपके अंदर ये मैंने आप बोल रहे हो तो मेरे अभी जहन में आया है, मेरे सोच में भी नहीं आया है ये थॉट। क्योंकि जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी, जब एल्विश ने मेरे और फलक के बारे में कुछ बोला और फलक को बुरा लग रहा था और वो ऑलमोस्ट रोने जैसी हो गई थी, तो जब वो चीज़ हुई ना तो वो अफेक्ट हो रही थी और वो अफेक्ट हो रही थी तो मैं अफेक्ट हो रहा था। तो जब मैं अफेक्ट हो रहा था तो मैं ये समझ गया कि उस लड़की का सेल्फ रिस्पेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आज की तारीख में जितना मेरा खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब किसी और का सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उसके साथ मैं गेम तो खेलना चाहूँगा ही नहीं। वो एक अलग चीज़ है, बिग बॉस एक अलग चीज़ है। थैंकफुली वो चीज़ मुझे बिग बॉस के घर में मिली है, तो आई ओ टू बिग बॉस के वो रिश्ता मेरा बिग बॉस के अंदर शुरू हुआ। इसलिए मैं चाहता था कि मैं अंदर ही बोल के जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 3rd वीक में जा रहा हूँ। इसलिए मैं कहा उन्हें कि मुझे आप पसंद हो। आप जितना अच्छे से सबको जानते हैं, बाहर वाले देखने वाले नहीं समझ पा रहे होंगे किसको विनर होना चाहिए, आपको क्या लगता है और क्यों? यार विनर तो मेरे दिमाग में एक ही है और वो है पूजा भट्ट। उनकी बात कर लो आप, उनकी समझदारी की, जिस हिसाब से वो हर इंसान को समझती हैं और जिस हिसाब से वो उस पूरे गेम को समझ रही हैं, जिस हिसाब से उन्होंने अपना ग्रेस मेंटेन करके रखा है। जब वो बोलती है ना तो अच्छे खासे इंसान की बोलती बंद हो जाती है उस घर में। तो वो एक रुतबा दिखता है, पूजा भट्ट का जो रुतबा है ना वो दिखता है गेम में, और उतना रुतबा होना भी चाहिए, डंके की चोट पे होना चाहिए, क्योंकि उनके पास उतना एक्सपीरियंस है। तो वो मेरे को लगता है वो कमाल खिलाड़ी हैं और उनका जीतना बनता है। और आपकी प्रतिक्रिया बेबिका एल्विश के लिए एज पर्सनालिटी कैसे देखते हैं? है एल्विश बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और उसके आने की वजह से मुझे लोगों के थोड़े से रंग उड़ते हुए दिखे हैं, स्पेशली अभिषेक जैसे लोगों के। और एल्विश इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन उसके फॉलोअर्स जो है ना वो पता नहीं क्यों एल्विश को किसी और तरीके से ही परसीव कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो एल्विश खुद है नहीं। तो मेरे को लगता है उसके फॉलोअर्स ही एल्विश को नहीं समझते हैं कि उसका रियल साइड क्या है एल्विश का। एल्विश के अंदर एक बहुत खूबसूरत रियल साइड है जो कि एक समझदार एल्विश है। तो मुझे लगता है सिर्फ उसके लैंग्वेज को नया ध्यान में रखते हुए उसकी एक अच्छी साइड को भी ध्यान देना चाहिए और उससे भी प्यार करना चाहिए। बेबी का नाइवनेस टू द एपिटोम मैं कहूँगा कि उसे जो सोचती है वो उसमें 2 सेकंड भी नहीं लगाती और बोल देती है।
वो एक जीता जागता, मैंने उसके नाम दिया पप्पा की करा, पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता, वो दौड़ती रहती है, उसकी एनर्जी ख़त्म ही नहीं होती, जो आता है बोल देती है, अपनों से ही लड़ लेती है, मतलब एक बॉल है जो सारा टाइम उछलता ही रहता है घर के अंदर। और रही बात एंटरटेनमेंट में, तो वो क्या एंटरटेन करती है लोगों को, टास्क से लेकर पता नहीं, उसने तो पहले 3 हफ्ते में स्क्रू टाइट कर दिए थे सब लोगों के अंदर, घर के अंदर, अभिषेक जैसे लोगों के। तो बहुत अच्छा कर रही है बेबिका। मैं उसे कह के आया हूँ कि सिर्फ एक ही चीज़ है जिसकी वजह से तू गलत हो जाती है, जब तू अपनों के साथ ही लड़ लेती है, तो जब वो ना करेगी तो बेटर होगा। अंतिम सवाल है, आप इतने डिसेंट हैं, कई बार आपके साथ चीज़ें होती रहती हैं लेकिन आप बोलते नहीं हैं, और ऐसा ही मेरे ख्याल से तब भी हुआ जब पलक बाहर निकल कर बोली या पहले बोला आपके साथ। बहुत सारी बातें हैं, आप सब सुन चुके हैं अभी क्या क्या हुआ। अगर आप कुछ भी कहना चाहें कि एक पर्सनालिटी के तौर पर उनको आप देखते भी कैसे हैं, और जितनी बातें कही गई हों उस पर आपका जवाब। या मुझे अभी पता चला है जो कुछ भी उन्होंने कहा है, मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि आप देखिए, मैंने बोला मुझे नहीं देखना क्योंकि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो क्यों कहा वही जाने, और वो ब्लेम्स अगर इतने ही थे और इतना ही मेरे को लेके था, तो जब ब्रेकअप हुआ था उसके बाद भी ऑलरेडी इंटरव्यूज़ दे चुकी थी, तो तब ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बोली? उसके बाद बिग बॉस के घर में आ गई, तब मेरे प्रति तो ऐसा बिहेवियर दिखा नहीं कहीं तक, तो वो क्या फेक बिहेवियर था? और अभी बाहर निकल के कुछ और बिहेवियर है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो कर क्या रही हैं, और अगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझ में ना चाहता भी नहीं हूँ। आपको लगता है पब्लिसिटी के लिए? यार उनको ही जाने, ऐसी कौन पब्लिसिटी जाता है। मैंने अपने करियर में ऐसी पब्लिसिटी ऐंठने की कभी कोशिश की नहीं है और नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए वो पब्लिसिटी है ही नहीं यार। मैं अपने काम को लेके पब्लिसाइज होना चाहूँगा, मैं अपने किसी पर्सनल रिलेशनशिप को लेके पब्लिसाइज नहीं होना चाहूँगा। तो वो उनकी सोच है, उनको जो करना करें, उनकी लाइफ है, और मैं उनकी लाइफ का हिस्सा हूँ नहीं पिछले 18 महीने से, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और नहीं पड़ना चाहिए। रही बात उनके बोलने की, तो मुझे उनको सिर्फ इतना ही बोलना है कि गेट ओवर मी एंड गेट वेल सून। अब किस तरीके से करियर शेपअप होगा, क्या कुछ करेंगे, क्या सोचा है, किस तरह के शोज़ करेंगे क्या? यार ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी बस बाहर निकले हैं, और ये प्लंज ही मैंने इसलिए लिया था ताकि मेरी करियर का पाथ चेंज हो। तो मैं खुद ही देखना चाहता हूँ कि अब क्या होता है, और मैं आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ढेर सारी शुभकामनाएं आगे करियर में जो भी काम आप साइन करें उसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।